नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए। इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर। जी हां, अमेरिका से आ रही बड़ी खबर। अमेरिका चुनाव को लेकर विपक्ष यहां मोदी सरकार पे हमलावर। बैलेट पेपर ईवीएम का मामला फिर से उठाया जा रहा है। जोरों पर महाराष्ट्र झारखंड में होने हैं चुनाव। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। बीजेपी देखती रह गई मुंह। जी हां दोस्तों, इन्हीं सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। आप भी मानते हैं दो राज्यों में होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जय हिंद। कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वहां पर मतगणना जारी है, लेकिन भारत में दोस्तों लगातार ईवीएम और बैलेट पेपर का मामला उठता दिख रहा है। खास तौर से महाराष्ट्र झारखंड के विपक्षी ने यहाँ पे लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं। यहाँ पे अपडेट आई है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान कि अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है और भारत में चुनाव आयोग ईवीएम को सुरक्षित मानता है। दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश है, लेकिन वह ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना यहाँ पे सही मानता है दोस्तों। लेकिन भारत में चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराता है, जबकि वहां पर बैलेट पेपर से मतदान होने के बाद तुरंत मतगणना होने लगती है। यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराए जाने के बाद भी दोस्तों कई कई दिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी रहती हैं, जिसको लेकर विपक्ष संदेह भी प्रकट कर चुका है। अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। बीजेपी के जम्मू से आने वाले सभी यहां पे विधायक मुंह ताकते रह गए। भारी हंगामे के बीच 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। दोस्तों, सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था, दूसरा दिन है और अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग की थी दोस्तों, देख सकते हैं, जबकि विपक्षी बीजेपी विधायकों ने पूरे मामले पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है। जी हां, चुनाव से पहले किसके हाथ आएगी घड़ी? शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो रही है सुनवाई। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस दो विभागों में बटी है, उसके बाद से ही पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर दोनों गुटों में विवाद छिड़ा हुआ है। पार्टी के चुनाव चिन्ह को इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है दोस्तों। शरद पवार गुट मांग कर रहा है कि वह असली एनसीपी हैं और दोस्तों लगातार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दो गुट हो चुके हैं, एक अजीत गुट, एक शरद पवार गुट। दोस्तों, दोनों गुटों के बीच मुख्य चिन्ह घड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं दोस्तों। बताते चले, यहाँ पर चुनाव चिन्ह का मामला काफी गर्माता दिख रहा है। शरद गुट लगातार मांग कर रहा है कि एनसीपी अजीत गुट का यह चिन्ह जब्त करके उन्हें दूसरा चिन्ह दिया जाए, क्योंकि इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में राहुल गांधी आज दोस्तों चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। राहुल गांधी विधायक से कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव अभियान की शुरुआत। जी हां दोस्तों, लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी नागपुर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नागपुर पहुंचे हैं दोस्तों, संघ मुख्यालय भी है नागपुर में और राहुल गांधी यहीं से शुरुआत करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार की। राहुल गांधी यहां संविधान सम्मेलन में भाग भी लेंगे। इसके बाद वे कुछ बैठकों में भाग लेंगे और महाविकास आघाड़ी की चुनावी गारंटियों का ऐलान भी संभव है। नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ एसएस का मुख्यालय है और यहीं पर BR अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, नागपुर विधायक क्षेत्र में है जो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करता है। 288 में से दोस्तों 76 सीटें विधायक क्षेत्र की आती हैं, जो कि सत्ता की चाबी मानी जाती हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों लगातार चुनाव प्रचार तेज है। राहुल गांधी संभालेंगे कमान। गठबंधन धर्म का पालन नहीं, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी आलाकमान से की है पार्टी नेताओं की शिकायत। जी हां, महाराष्ट्र में महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है, आपसी घमासानहीन पार्टियों में तेज है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बीजेपी आलाकमान से पार्टी नेताओं की शिकायत की। उन्होंने शिकायत में कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे। बीजेपी नेताओं ने मांग शुरू की कि शिंदे को राज के बेटे अमित के लिए सीट छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आपको बताया शिंदे ने पहले ही माहिम सीट पे अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जहां से शिंदे मौजूदा विधायक है। माहिम सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, आपको बताते चले, नारायण राणे और आशीष शेलार जैसे बीजेपी नेताओं ने
कहा कि शिंदे को अपने उम्मीदवार सदा सावरकर का नाम वापस लेना चाहिए और यहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बीजेपी और यहां पर शिंदे गुट आपसी तनातनी में फंसते जा रहे हैं। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में शिवसेना एनसीपी है। असली नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई के लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोनों गठबंधनों की फाइट में नजर दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के प्रदर्शन पर टिकी है। दोनों पार्टियों के दो फाड़ होने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे पवार अजीत पवार के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले जो बड़ी खबर है, 38 सीटों पर एनसीपी बनाम एनसीपी यानी 38 सीटें 288 में ऐसी हैं जहां पर सीधी टक्कर शरद गुट और अजीत पवार गुट के बीच है। 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोस्तों दोनों शिवसेना की सीधी फाइट होने जा रही है। दोनों शिवसेना यानी 49 सीटों पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार और शिंदे गुट के उम्मीदवार मुख्य रूप से आमने सामने होंगे। कुल मिलाकर 87 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी की सीधी फाइट देखने को मिलेगी दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताते चले राहुल गांधी आज तो महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन अब 8 नवंबर को राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर एक अभी अभी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार राहुल गांधी 8 नवंबर से झारखंड में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। दोस्तों महागठबंधन के लिए झारखंड में राहुल गांधी काफी मेहनत करते दिखाई देंगे। वो 10 से 15 विशाल रैलियों और रोड शो को संबोधित करते नजर आएंगे। दोनों राज्यों में राहुल गांधी यहाँ पे मुख्य नेता माने जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक हैं और दोस्तों राहुल गांधी ने कमान भी संभाल ली है, जिसके चलते अब यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 10 से 15 रैलियां करेंगे, जिसमें से दोस्तों कई रैलियां यहाँ पे साझा रूप से भी होंगी। झारखंड से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है और यहाँ पर दोस्तों तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कमान संभाल ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हजारीबाग में सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने इस बार पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह और बहुत से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री घूम रहे होंगे निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी का मकसद है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना और झारखंड में सत्ता बनाना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह से मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां से इंडिया गठबंधन की सरकार को नहीं हटा सकते हैं। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी का मकसद भी लोगों को बताया कि एक आदिवासी सीएम को हटाना बीजेपी की यहाँ पे मंशा है और जल जंगल जमीन लूटकर अमीरों को बांटते रहेंगे ये लोग। ये दोस्तों देख सकते हैं सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।